जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है CHSL मेंस में अब 4 से 5 दिन बचे हैं। तो इन 4 से 5 दिनों में हमें क्या-क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा CHSL का जो मेंस है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो इस वीडियो में हम इन 6 चीज़ों पे बात करने वाले हैं जो हमारी तैयारी को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे और हमारा मैक्सिमम स्कोर आ पाएगा जिससे CHSL मेंस के अंदर। तो देखिए किस किस चीज पे हम बात करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 1 जिसमें रीजनिंग और मैथ्स है, इसके बारे में बात करेंगे, इसमें हमें क्या क्या करना है। सेक्शन 2 इंग्लिश जीके के बारे में। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर और टाइपिंग के लिए हमें क्या करना है इन 4 से 5 दिनों में। फिर फोर्थ पॉइंट पे अब हमें मॉक टेस्ट देना है नहीं देना है, देने हैं तो कितने मॉक देने चाहिए। फिर हम बात करेंगे हमें एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है। एग्जाम वाले दिन 18 तारीख को जो हमारा एग्जाम है तो हमें मेंस को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, पहले हमें कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में 6 पॉइंट में कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे जो वैसे तो बहुत छोटी बातें हैं पर इनका इम्पैक्ट अगर देखेंगे तो काफी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 पे आ जाते हैं। सेक्शन 1 में दो चीजें हमारे पास, एक मैथ्स और एक रीजनिंग। 1 घंटे का टाइम है यहाँ पर। ये सेक्शन मेन है टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जिसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग दोनों के 30-30 सवाल हैं और उसे हमें 1 घंटे यानी 60 मिनट में करना है। तो सबसे पहले हम मैथ्स में देखो क्या क्या करने वाले हैं इन 4 से 5 दिनों के अंदर। फर्स्ट, हमें अपने जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जो चैप्टर हमने पढ़े हैं उनके जितने भी फॉर्मूला हैं वो हमें सभी के सभी फॉर्मूला बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। एग्जाम के अंदर हम फॉर्मूला भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें एग्जाम के अंदर बैठकर ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। तो जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं मैथ्स के, आप उन्हें बढ़िया तरीके से रिवाइज करके जाना। खास करके ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एलजेब्रा हो गया, ठीक है, मेंसुरेशन हो गया, इनके हमें फॉर्मूला खास करके याद करके जाने हैं। दूसरा हमें क्या करना है मैथ्स के अंदर, कुछ टॉपिक जो हम जनरली जिनमें हमें कंफ्यूजन रहती है अक्सर बच्चों को, उनके बारे में हमें जरूर दोबारा से उसे रिवाइज करके जाना है। अगर आपको थोड़ा वो टॉपिक आपका वीक है तो किसी की 20 मिनट 15 मिनट की वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे, आप वहां से देख लेना। जैसे देखो टॉपिक क्या क्या है, SICI में इंस्टॉलमेंट हो गया, जैसे SICI में इंस्टॉलमेंट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे तो डिसऑनेस्ट सेलर हो गया, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन। ठीक है, रेस टॉपिक हो गया जिसमें अक्सर लोगों को दिक्कत होती है। प्रिज्म पिरामिड हो गया, प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है, इन टॉपिक्स को खास तरीके से देख के जाना है। प्लस प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स, इसे नहीं छोड़ना है। इसे आपने कर लिया है तो दोबारा इसके फॉर्मूले, इसकी जो टाइप्स हैं उसे रिवाइज जरूर जरूर करके जाना। 2 से 3 या 4 सवाल भी यहां से आ सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर आपने मॉक टेस्ट की हार्ड क्वेश्चन वाली नोटबुक बनाई है जिसमें आप जब भी मॉक देते हैं आपको कोई क्वेश्चन टफ लगता है या नया लगता है और आपने उसे कहीं नोट कर रखा है, तो उस कॉपी से भी एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो इतना हम करने वाले हैं मैथ्स के लिए। जो हमारी मॉक टेस्ट की नोटबुक है उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं देखो रीजनिंग के ऊपर। अब रीजनिंग में क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं। जैसे देखो कौन कौन से टॉपिक हो गए, हमारा मिसिंग नंबर हो गया। मिसिंग नंबर एक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आता है इस तरह से, आपको 7 वैल्यूज 8 वैल्यूज दी होंगी एक जगह पे, नंबर मिसिंग होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन आता है। ऑड वन आउट का आ जाता है, या फिर 2 बार आपको दिया होता है और उसमें पैटर्न जो होगा वो आपको ऑप्शन में से ढूंढना होता है, ये 3-3 के पेयर में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देख के जाना। अगर आपने इसकी भी नोटबुक बना रखी है जिसके अंदर कुछ हार्ड पैटर्न्स हैं, कुछ रिपीटेड पैटर्न भी होंगे, तो इन क्वेश्चंस को करके जरूर जाना। ठीक है, दूसरा जो हमारी एनालिटिकल रीजनिंग है
उसे जरूर जरूर रिवाइज करके जाना। करंट ट्रेंड में एनालिटिकल रीजनिंग बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इतना रीजनिंग के लिए करके जाना। आगे आ जाते हैं, देखो सेकंड सेक्शन के ऊपर। तो सेकंड सेक्शन में हमारे पास इंग्लिश और जीके है। ठीक है, इंग्लिश और जीके 60 सवाल यहाँ भी है, 40 है इंग्लिश के और 20 है जीके के। ठीक, इंग्लिश को देखो तोड़ लेते हैं पहले। तो इंग्लिश को हम टोटल 3 तरीकों से तोड़ सकते हैं, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग वाला पार्ट। तो देखो ग्रामर में क्या करेंगे, सबसे सही है इस टाइम पे रिवाइज करने के लिए, या तो आप 60 रूल्स करके, बेस्ट 60 रूल्स करके, रानी मैम की वीडियो मिल जाएगी आपको, आप उससे रिवाइज कर लो अगर वीडियो से करना है। अदरवाइज 120 रूल्स करके निमिषा बंसल मैम की आपको वीडियोस मिल जाएंगी, पर वहां वीडियो से मत करना, वो कंटेंट 10-12 घंटे का है। आप टेलीग्राम वगैरह से 120 रूल्स की पीडीएफ ढूंढ लेना। ठीक है, और वहां से 120 रूल्स और वीडियोस की फॉर्म में 60 रूल्स को रिवाइज करके चले जाना। 95% क्वेश्चन जो है हमारे ग्रामर के, वो यहीं से घूम फिर के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वोकैब के लिए क्या करना है, देखो मैं ब्लैक बुक के रेफरेंस से बता देता हूँ, आप जिस भी बुक को पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे हम ब्लैक बुक पढ़ रहे हैं मान लो, तो पढ़ते टाइम पे कुछ वर्ड तो हमें एक बार में याद हो जाते हैं, कुछ वर्ड हम टिक लगा देते हैं कि हम इसे बार बार रिवाइज करेंगे, हम बार बार भूल जाते हैं, तो उन वर्ड्स को याद कर लेना। ठीक है, अगर आपने टिक लगा रखे हैं तो आप उन वर्ड्स को ही पढ़िए। और अगर मान लेते हैं आपने ऐसा कोई टिक विक नहीं लगा रखा और आपको अभी रिवाइज करना है, तो सबसे बेस्ट है आप ब्लैक बुक में देखो क्या करना, जब आप इडियम्स वाला सेक्शन खोलोगे तो वहां पे आपको शुरू में ही बेस्ट 200 इडियम करके मिल जाएंगे। सेम ऐसा ही वन वर्ड खोलेंगे तो वहां पे भी आपको बेस्ट 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाएंगे, जिनकी रिपीटेशन एसएससी एग्जाम में सबसे ज्यादा बारी रही है। साइनो एंटो की बात करें तो साइनो एंटो में एक आपको 500 वर्ड की कॉमन लिस्ट मिलेगी, कॉमन लिस्ट मिलेगी आपको। ठीक है, आप इसे करके जाना। तो वोकैब के लिए आप इतना कर सकते हो, ये 3 चीजें ब्लैक बुक से। और अगर आपने टिक लगा रखा था या जिस भी बुक से आप पढ़ते हैं वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हो। रीडिंग सेक्शन पे आ जाते हैं। रीडिंग सेक्शन में 4 से 5 दिनों में इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं की जा सकती, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने वाला। पर अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो तो हम कुछ चीजें रीडिंग सेक्शन को तोड़ लेते हैं। देखो 3 टुकड़ों में 3 चीजें आती हैं मेन मेन। एक हमारा आ जाता है आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम पैसेज कहते हैं। ठीक है, दूसरा पीक्यूआरएस या सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हो जिसे आप, और तीसरा आता है हमारा क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो पैसेज के लिए अभी हम ये काम कर सकते हैं, पैसेज में 1 या 2 सवाल हमारे टोन ऑफ पैसेज पे आ जाते हैं, टाइटल पे आ जाता है, टाइटल क्या है पैसेज का, पैसेज की थीम क्या है। तो ये वाला टॉपिक आप सीख सकते हो यूट्यूब से, जिसके 1 या 2 सवाल आए तो एटलीस्ट हम उस मार्क्स को सिक्योर कर पाए, वो तो हमारा शॉर्ट शॉर्ट हो जाए, और उसके बाद जो बचा वो हम पढ़ के सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करो, यूट्यूब पे जाना, इसके लिए भी आपको रानी मैम की भी वीडियो मिल जाएगी, और एक विकास ताया प्रीवियस ईयर के टॉपर है, आपको उनकी भी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें टोन, टाइटल, थीम ऑफ पैसेज इसे बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। तो आप ये टॉपिक जरूर करके जाना। ठीक है, और रीडिंग सेक्शन के बारे में अभी हम और डिटेल में बात करेंगे जब हम हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम पे आएंगे ना, जो हमारा 5वां पॉइंट है, उसके अंदर हम रीडिंग सेक्शन पे दोबारा एक बारी बात करेंगे, तो आप वीडियो में आगे वो भी देख लेना। जीके जीएस पे बात करें तो जीके जीएस के लिए सिंपली ये है कि जितना आपने पढ़ा है अभी तक, उसे आप जितना रिवाइज कर पाओ आप उसे रिवाइज करिएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्लस करंट अफेयर जो आपने पढ़ी है उसे रिवाइज कर लेना। करंट अफेयर रिवाइज करने के लिए आपको मंथली वीडियोस मिल जाएंगी, इंडोलोगस करके एक चैनल है, इंडोलोगस करके। ठीक है, 1 आवर्स की, 1 आवर 20 मिनट की वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आप अपना मंथली करंट अफेयर पिछले 6 महीने, 8 महीने का वहां से रिवाइज कर सकते हो। और जीके के अंदर मान लो आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, तो परमार सर हैं, उनकी 1 शॉट वीडियोस हैं, सर्च करोगे यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है
4 या 5 आवर्स की जनरली ये वीडियोस होंगी। 1.5x पे या 1.75x पे आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें पढ़कर एक बारी उससे गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, तो जीके के लिए हम इतना कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, देखो कंप्यूटर और टाइपिंग पे बात कर लेते हैं, पॉइंट 3। तो कंप्यूटर के लिए सिंपली क्या करो, आरबी वाला चैनल है शुभम जैन सर का, वहां जाइए, कंप्यूटर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। करंट ईयर की भी होगी, लास्ट ईयर की भी होगी। अगर करंट ईयर की कंप्लीट है तो करंट से पढ़ लेना, अगर नहीं है तो लास्ट ईयर वाली से पढ़ लेना। वहां से आप वीडियोस देख लो, देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ देखो क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ टेक्स्ट बुक पे जाइए और टेक्स्ट बुक पे पिछले 2 सालों में जितने भी हमारे मेंस के पेपर हुए हैं, ठीक है, कितने पेपर हो गए होंगे, 4 शिफ्ट में पहली बार सीजीएल हुआ था और एक शिफ्ट में 23 वाला, यानी 5 शिफ्टें तो हमारे पास हैं किसकी, सीजीएल की, और 3 शिफ्ट है हमारे पास सीएचएसएल की। तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 20 सवाल और यहाँ मिल जाएंगे 15 सवाल, तो ये हो गए 100, ये हो गया 45, टोटल 145 आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो आप अभी रिवाइज करने के लिए ये कर सकते हैं, आरबी वाली प्लेलिस्ट देख ली और टेक्स्ट बुक पे गए, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाए मेंस के, 100 सवाल आपको सीजीएल वाले मिल जाएंगे, 45 सवाल आपको सीएचएसएल वाले मिल जाएंगे। इसमें से भी आप देखोगे तो आपके काफी क्वेश्चन रिपीट होंगे, किसके अंदर, कंप्यूटर सेक्शन में हमारे। ठीक है, और टाइपिंग के लिए क्या करना है, टाइपिंग आप जैसे कर रहे हो सेम वैसे ही करते रहिए। जिनकी टाइपिंग अभी भी डिजायर्ड स्पीड पे नहीं आ पाई है जितनी रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, तो थोड़ा टाइम और एक्स्ट्रा दीजिए उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सेक्शन आ गया मॉक टेस्ट, कि अब हमारे पास 4 या 5 दिन बचे हैं, हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कितने देने चाहिए। तो अभी भी आप, अगर 5 दिन है देखो हमारे पास, तो 2 से 3 मॉक अभी भी आप दे सकते हो। पर इन मॉकों को हम कैसे देंगे, देखो इस मॉक को, इसका सबसे बढ़िया तरीका होगा इस टाइम पे कि आप सेम एग्जाम जैसी कंडीशन बनाकर इस मॉक को दीजिए। यानी हमारा एग्जाम 9 से 11 बजे का है, ठीक है, तो आप भी अपना मॉक का पूरा सेटअप लेके 9 बजे बिल्कुल तैयार हो जाइए, 9 बजे मॉक देने बैठ जाइए। चाहे आप घर से मॉक देते हैं या लाइब्रेरी जाके, तो 9 बजे अपनी लाइब्रेरी पहुंच जाइए एकदम करेक्ट टाइम पे, और 9 बजे से लेकर 11 बजे तक अपना मॉक दीजिए। ठीक है, और इसी के जस्ट बाद अगर पॉसिबल हो तो इसी के जस्ट बाद अपना टाइपिंग वाला सेक्शन भी साथ साथ कंप्लीट करने की आदत डालो। तो ऐसे 2 से 3 मॉक अगर हम एग्जाम वाले टाइम पे ही देंगे तो एग्जाम वाले दिन भी हमारा दिमाग उस टाइम को लेके यूज टू हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में मान लो मार्क्स अगर कम ज्यादा भी आ जाएं थोड़े, तो उसे बहुत दिल पे मत लगाना, उसे सिर्फ ये सोच के दीजिए कि मैं एग्जाम कंडीशन को लेकर यूज टू हो रहा हूं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एग्जाम को दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट को। अगले पे आ जाते हैं, देखो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो देखो 2 सेक्शन है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट के अंदर 2 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग एंड मैथ्स। फर्स्ट सेक्शन है टोटल टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ये सेक्शन आपको टाइम मैनेजमेंट करना है इसके अंदर। रीजनिंग और मैथ्स 60 मिनट है हमारे पास टोटल। इस 60 को आप सोच के चलिए कि ये 20 और 40 है, यानी इसके अंदर 20 मिनट है रीजनिंग के और 40 मिनट है मैथ्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करना, मतलब मैं रीजनिंग से स्टार्ट करता हूं, अगर आप मैथ्स से स्टार्ट करते हो मान लो, तो एंड मोमेंट पे आके अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज मत करना, आप मैथ्स से स्टार्ट करना। तो 20 मिनट्स रीजनिंग को कैसे करना है, रीजनिंग को स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है, जितने सवाल आपसे बनते जा रहे हैं होते जा रहे हैं, उन्हें करते रहिए करते रहिए। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम में हमसे होंगे ही नहीं, हो सकता है कोई मिसिंग नंबर का क्वेश्चन हो हमसे ना सॉल्व हो, कोई सीरीज का क्वेश्चन हो वो हमसे ना सॉल्व हो, तो उसे 1 अटेम्प्ट दो, 2 अटेम्प्ट दो, पर कोशिश करिए 20 मिनट के अंदर ही वो भी आप ट्राई कर लो। हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसे उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए। और हम कहाँ आ जाएंगे, मैथ सेक्शन पे आ जाएंगे। मैथ सेक्शन को अपना अटेम्प्ट करेंगे पूरा, और मैथ सेक्शन से टाइम बचेगा तो वापसी जाकर दोबारा हम अपने उस रीजनिंग के सवाल पे लगाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करना 20 से 22 मिनट के अंदर आप अपनी रीजनिंग को निपटा लो,
और फिर हमारे पास 38 से 40 मिनट मैथ्स के लिए हो, तो 38 से 40 मिनट में मैथ्स बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा। इवन आपके पास 2-4 मिनट बचेंगे ही, जिससे आप अपने एग्जाम को दोबारा से ओवरव्यू कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो उसे। ठीक है, सेकंड सेक्शन पे आ जाते हैं। सेकंड सेक्शन में टाइम की कोई कमी नहीं है, 60 मिनट है। ठीक है, इसमें टाइम की हमारे पास कोई कमी नहीं है। जीके और इंग्लिश, इस सेक्शन में एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है कि जीके के अंदर हमें ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, और कई बार हम इस फ्लो में आंसर मार्क कर देते हैं और वो बाद में गलत निकल जाता है। तो जीके में जब आप बहुत श्योर हो, सबसे पहले तो आप उस क्वेश्चन को मार्क कर लें। उसके बाद कुछ क्वेश्चन में एलिमिनेशन काम कर जाता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप ऑप्शन पढ़ रहे हो, ऑप्शन देख के आपको लगा नहीं यार ये ऑप्शन तो इससे रिलेटेड हो ही नहीं सकता, ये तो मैंने कहीं और पढ़ा है, तो आपने उस ऑप्शन को काट दिया। एक आधा ऑप्शन ऐसा होगा जो आपने कभी सुना ही ना हो और ना ही वो ऊपर के कॉन्टेक्स्ट में दिया हो, तो आप उसे भी काट सकते हो। अब दो बचे, ठीक है, दो में से अब अगर आपको रिस्क लेना है तो दो में से लीजिए कि दो में से ज्यादा कौन सा लग रहा है। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन वगैरह का भी यूज करेंगे। इंग्लिश के अंदर देखो क्या करना है। सबसे पहले हम ग्रामर और वोकैब के जितने भी सवाल होंगे उन्हें एक बार में ही खत्म कर देंगे। मतलब हमने अपने इंग्लिश के सेक्शन को उठाया और हम नेक्स्ट 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 करते जा रहे हैं। हमें जैसी ग्रामर या वोकैब का सवाल दिखता है हम उसे अटेम्प्ट करते हैं। अगर हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस या क्लोज टेस्ट मिलता है तो उसे हम छोड़ के अभी आगे बढ़ जाएंगे, उन सबको एक बार में इग्नोर कर देना। तो सबसे पहले ग्रामर और वोकैब को कंप्लीट करेंगे। फिर जो हमारे रीडिंग सेक्शन के ये 3 टॉपिक बचे, आरसी, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट, इस पे आएंगे। ठीक है, आरसी, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, इसके अंदर हमारे पास जितना ज्यादा टाइम होगा हम रीडिंग कर करके ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे इसकी, जिससे कि इसके करेक्ट होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो रीडिंग सेक्शन में भी देखो, सबसे पहले क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करना, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन आपके ग्रामर से बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके वोकैब से बन जाएंगे। सबसे पहले एक बार क्लोज टेस्ट पूरा पढ़ लेते हैं, उसका एक ओवरव्यू आइडिया ले लेते हैं हम कि ये मोटा मोटा क्या कहना चाहता है। उसके बाद एक एक करके सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद आप आरसी कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और फिर उसके बाद पीक्यूआरएस। सेकंड सेक्शन में आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं होगी, तो बहुत तसल्ली से करना। हाँ, मैथ्स वाले सेक्शन में देखो हो सकता है कि मैथ्स और रीजनिंग में कि एक आधा सवाल हो सकता है आपसे हो ना, आपने क्वेश्चन नंबर 1 लगाया, आपसे 1 ही नहीं हुआ, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। तो उसमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है, उसे स्किप करिए, आगे बढ़िए। पहली बार में मैथ्स में भी सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन करना जो आप 1 टेक में कर ले जाओगे। क्वेश्चन छोटा हो देखने में, प्लस उसका कॉन्सेप्ट आपको देख के ही याद आ रहा हो। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ही है जो 3 या 4 लाइन का है, तो उस क्वेश्चन को हाथ भी मत लगाना फर्स्ट राउंड में। ठीक है, उसे हम दूसरी बार में करेंगे, तीसरी बार में करेंगे। बात को समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम के बारे में। अब लास्ट देखो, कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें, पर कई बार इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। कई बार इन छोटी चीजों की वजह से हमारी बहुत तैयारी होती है पर हमारा एग्जाम रह जाता है। ठीक है, कई बार हम अपीयर नहीं हो पाते, हम इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि हम आती हुई चीज को भी ढंग से नहीं कर पाते। तो ये क्या चीजें हैं और इनका क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कि अगर मान लेते हैं हमसे कुछ 2-4 सवाल नहीं हुए, तो उसे लेकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हो सकता है वो सभी से ना हो रहे हों, तो वो क्वेश्चन हमारे कंपटीशन से ही बाहर हो जाएंगे, उनका हमारे सिलेक्शन पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो उन क्वेश्चंस को लेकर, उन 2 सवालों की वजह से अपना एग्जाम खराब नहीं करना है। ठीक है, तो हो सकता है 1-2 सवाल ना हो, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे, टाइम बचेगा तो उस पर दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, बहुत कुछ मैटर करता है इस एग्जाम के अंदर। आपकी तैयारी बेशक बहुत अच्छी है, पर ये थोड़ा सा गेम कॉन्फिडेंस का भी है। काफी लोग ऐसे होते हैं, तैयारी उनकी बहुत अच्छी होती है, मॉक में भी इवन अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन एग्जाम डे पर वहां जाके नर्वस हो जाते हैं, आते हुए सवाल भी नहीं होते। कई बारी क्वेश्चन आप सही सॉल्व करते हो, आंसर गलत टिक कर देते हो, तो वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमें। बात को समझ पा रहे हैं। और देखो क्या कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, हमें जो हमारा सिस्टम अलॉट हो जाता है, तो हम अपने सिस्टम पे जाके बैठते हैं। पहला इंटरफेस आता है, हम ओके ओके करके कि हमारा सिस्टम वगैरह ओके चल रहा है, और हम नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो
योर एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट इन दिस मिनट दिस टाइम करके आना शुरू हो जाता है। जब वो आ जाए तो आप क्या करना, 2-4 मिनट आंख बंद करके डीप ब्रीथिंग करना, 2 ही मिनट करना, गहरी गहरी सांसें लेना। उसके बाद जब एग्जाम स्टार्ट करोगे अपना, तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, क्या ध्यान रखना है कि जो एग्जाम सेंटर है उसे पहले से ही उसकी लोकेशन को देख कर रखना। एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह लेट होना अफोर्ड नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर की लोकेशन वगैरह अगर आपके घर से दूर है तो कोशिश करना आप पहले ही चले जाओ वहां, एक दिन स्टे कर लेना वहीं पे, और नेक्स्ट दिन आराम से एग्जाम दे के आना। ठीक है, और जो लोग सेम डे पे ही जाने वाले हैं वो समय का मार्जिन लेके चलना, ताकि आप 1 घंटा 1.5 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ। एंड मोमेंट पे पहुंचकर क्या होता है, कई बार हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, सिर्फ उस घबराहट की वजह से आगे जाके हमारा एग्जाम खराब हो जाता है। ठीक, और देखो ये भी बहुत छोटी सी चीज है कि अपना एडमिट कार्ड वगैरह लेके जाना यार, कि हम वहां निकलवा लेंगे, एग्जाम सेंटर पे निकलवा लेंगे। कई बार ऐसी जगह सेंटर पड़ जाता है जहां एक भी सही कंप्यूटर वाला नहीं होता। ठीक है, तो एडमिट कार्ड अपना, जो भी आपका डीओबी का डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र जो भी है वो रख लेना, डीओबी का जो प्रूफ है आपका। और टाइम पर सोना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, टाइम पर सोना शुरू कर दो, वरना क्या होगा, एग्जाम से एक दिन पहले नींद नहीं आएगी और सुबह उठकर फ्रेश नहीं फील करोगे। तो ये भी बहुत छोटी सी चीज है, पर इसका भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, और कुछ भी ऐसा वैसा ना खाएं जिससे कि आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस बने। कुछ भी बाहर वाहर का थोड़ा अवॉइड करना। इन 2-4 दिन एग्जाम हो रहे हैं, उसके बाद खूब खुलकर पार्टी करेंगे। और लास्ट यही कहूंगा मैं कि जो भी आपने प्रिपरेशन की है उस पर भरोसा रखिए। ठीक है, ऐसा फील आता है लास्ट टाइम में कि यार मेरी तैयारी बढ़िया नहीं है, मेरी तैयारी बढ़िया नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। ये इवन टॉपर के साथ भी होता है कि यार थोड़ा टाइम और मिलता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। तो जितना आपने पढ़ा है उसे बढ़िया से एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, यही मैं कहूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। एग्जाम को बढ़िया तरीके से आप फोड़ कर आना। ठीक है, मेरी बेस्ट विशेज है आपके साथ, और कमेंट करके बताना कि एग्जाम कैसा गया।